हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में। और स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह के लोग पैसे कमाते हैं, कितने तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर लोग दो तरीके से मेनली पैसे कमाता है। ठीक है, एक होता है ट्रेडिंग करके और एक होता है इन्वेस्टिंग करके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग के अंदर भी दो तरीके का लोग रहता है, एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है? मान लीजिए अगर कोई बंदा आज स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उस स्टॉक को एक साल से मिनिमम 1 साल से 5 साल के अंदर रखता है और उसके बाद प्रॉफिट बुक करता है, तो उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कहा जाता है। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है? मिनिमम 5 साल उसका इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड रहता है एंड उससे भी ज़्यादा लोग रखते हैं उस इन्वेस्टिंग को, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मिनिमम 5 साल होना ही चाहिए, तभी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कैटेगरी में आएगा। और दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है? ट्रेडिंग को भी दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग के अंदर या पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है? लोग मान लीजिए आज कोई शेयर उठाया, 1 महीना 2 महीना या एक वीक 10 दिन, उन लोगों का जिस तरीके का परसेंटेज वाइज हो या स्विंग टू स्विंग हो, उस तरीके का जो टारगेट रहता है उसके लिए वो लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं थोड़े दिन के लिए या कुछ महीने के लिए, उसको स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है क्या? इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? मान लीजिए 9:15 को मार्केट ओपन हुआ और 3:30 के अंदर मार्केट क्लोज होता है, इसके अंदर जो कुछ भी बाय और सेल हुआ है उस सेम डे पे, तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर 3 तरह के लोग रहते हैं, जिसके अंदर 3 तरह के लोग ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। तो कौन सा है? फर्स्ट है इक्विटी। इक्विटी के अंदर क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 10,000 का कैपिटल है और आप एसबीआई का स्टॉक खरीदना ठीक है चाहते हैं, तो आपके 10,000 के कैपिटल के अंदर इंट्राडे के अंदर जितने भी क्वांटिटी आता है कि आपकी मर्जी के हिसाब से आप जितना 10, 15, 100 लेकर इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक खरीद के सुबह खरीद के शाम को बेच दिया, उसको इक्विटी ट्रेडिंग बोला जाता है। दूसरा क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर क्या होता है? मान लीजिए आपके यहाँ पे 10,000 का कैपिटल था, तो आप अपने हिसाब से ले आए, चाहे आप 50 लो 100 लो, आपकी मर्जी से आप ले सकते हैं। फ्यूचर के अंदर आपको लॉट में लेना पड़ता है। मान लीजिए आप एसबीआई का शेयर उठा रहा है फ्यूचर में, तो उसका लॉट साइज होता है 1500 क्वांटिटी। ठीक है, तो 1500 क्वांटिटी के इसके अंदर एक बेनिफिट क्या होता है? आपको इस 1500 क्वांटिटी लेने के लिए पूरा पैसा देना नहीं पड़ता। मान लीजिए यहाँ पे इक्विटी का आज एसबीआई का एक शेयर का प्राइस है 600 रुपये, तो आपको फ्यूचर के अंदर अगर आप 1,500 क्वांटिटी डायरेक्ट इक्विटी से उठाना चाहते हैं तो आपको 1,500 क्वांटिटी लेने के लिए 9 लाख रुपए देना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या होता है? आपको सिर्फ 1,60,000 से 1,70,000 के अंदर ये पूरा लॉट 1,500 क्वांटिटी का लॉट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके एक टाइम पीरियड रहता है, वो सिर्फ 1 महीने के लिए रहते हैं। अगर आप आज लिए और उस महीने की जो एक्सपायरी होगा, उस एक्सपायरी के अंदर आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, इसको भी आप नीचे बाई करके ऊपर सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, या ऊपर सेल करके नीचे बाई करके भी कमा सकते हैं। इसके अंदर 2 तरीके से पैसे कमाया जाता है। और तीसरा है ऑप्शन। ऑप्शन का हम 2 तरीके डिवाइड करते हैं, एक है कॉल ऑप्शन, दूसरा है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन किसको बोलते हैं? मान लीजिए एसबीआई का शेयर 600 में चल रहा है, आपको लग रहा है अगले 1 महीने के अंदर ये 630 या 665 तक चला जाएगा। ठीक है, तो आपने कॉल बाई कर लिया, 600 रुपये का कॉल बाई कर लिया, और ये इसका प्रीमियम, इसका शेयर का प्राइस एसबीआई का 600 से 1 महीने के अंदर 630 या 640 पे गया, क्लोज हुआ, वो जो ऊपर गया उसके अंदर आपको प्रॉफिट होगा। इसको भी आपको लॉट में लेना पड़ता है, इसका भी लॉट साइज 1500 क्वांटिटी है। लेकिन इसके एक बेनिफिट क्या होता है, जो लोग इसीलिए ऑप्शन को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसके अंदर आपको पैसा बहुत कम लगता है। क्या मान लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे 1,500 क्वांटिटी है, तो आपको सिर्फ इसका प्रीमियम देना पड़ता है। इसका प्रीमियम हार्डली होता है 10 से 15 रुपये एट द मनी के अंदर।
ठीक है। एट द मनी इन द मनी किसको कहते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए इसका प्रीमियम होता है 10 से 15 रुपए। मान लीजिए ये 1,500 क्वांटिटी का आपको 10 रुपए के हिसाब से आपको देना पड़ेगा सिर्फ 15,000 रुपए। उसके अंदर पूरा 1,500 क्वांटिटी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके फ्यूचर के अंदर एक बेनिफिट क्या होता है, अगर SBI का शेयर 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको 1 पॉइंट का ही प्रॉफिट होता है या 1 पॉइंट का लॉस होता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर ये नहीं होता। अगर 1 पॉइंट जाता है, अगर 600 चल रहा है, मान लीजिए 610 गया है, तो आपको प्रॉफिट होगा 5 रुपए का, 10 रुपए का नहीं होगा, 5 से 6 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। धीरे धीरे जितना दूर जाता रहेगा इसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ता रहेगा। मान लीजिए एक टाइम पे आपको 1 रुपये बढ़ने पे 1 रुपये ही मिल सकता है। अगर 650 या 640 के ऊपर प्रीमियम का प्राइस या शेयर का प्राइस चला जाता है, ठीक है। और एक होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है, आपको लगता है अगले 1 महीने के अंदर 600 से SBI का प्रीमियम, SBI का प्राइस जो नीचे आने वाला है, तो आप वो तरीके से लोग पुट बाय कर लेता है उसका प्रीमियम के हिसाब से। सेम तरीके से ये दोनों काम करता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर भी सेल करके बाय किया जाता है, लेकिन सेल करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक सा यही एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का लोग मार्केट के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये था बेसिक एक स्टॉक मार्केट का। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके बताइए। और धीरे धीरे इस सब का एक अलग से वीडियो आने वाला है। चलिए, धन्यवाद।